डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव करती है ऑन सिक्योरिटी जैसे कि शेयर या डिबेंचर पर, तो उस रिजर्व का, उस सिक्योरिटी प्रीमियम का कंपनी कहां कहां और कैसे कैसे उसका यूज कर सकती है, आज इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज के लिए जो सेक्शन है यूटिलाइजेशन के लिए, वो है आपका सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का, जो बताता हमें यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में। तो एक कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहां कहां कर सकती है, आज इसके बारे में बात करेंगे हम। तो जो कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकती है, कहां कहां कर सकती है, देखो इससे पहले मैं एक बात और आपको बताऊं। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो बैलेंस शीट में कहां से होता है, इसको हमें बैलेंस शीट में दिखाना होता है। तो जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, उसका जो लायबिलिटी पार्ट होता है, जो बैलेंस शीट का लायबिलिटी पार्ट होता है, तो उसमें जो लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो उसका हेड होता है, एक आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का हेड जो है, उसका सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस, ये उसमें शो किया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आपने अगर आपने कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, मेरा ये लेक्चर नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, तो आपको वहां से आपको पता चलेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहां पे लिखा जाता है, कहां पे शो होता है बैलेंस शीट में। इसको हमें बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है, कंपनी को भी। हमें इसको जब आप अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, कंपनी के बैलेंस शीट बनाओगे, तो उसमें आपको रिजर्व एंड जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसको आपको शो करना पड़ेगा, किसमें, रिजर्व एंड सरप्लस में, जो आता है आपका हेड किसके अंदर, कौन से हेड के अंदर, शेयर होल्डर फंड के अंदर। तो अब बात करते हैं कि कंपनी अपना जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो कहां कहां यूज कर सकती है। तो जो कंपनी है अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकती है किसके लिए, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए। कौन से, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए, किसको, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो उसके जो आप इसके ओल्ड मेंबर हैं, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, उनको फुल्ली पेड अप बोनस शेयर का इशू करने के लिए इसका यूज कर सकती है। सेकंड, कंपनी इसका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं कंपनी के, यानी कि जब कंपनी बनाती है, जब रजिस्टर कराते हैं, जो उसके इनिशियली एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, या सेट ऑफ करने के लिए, या उस एक्सपेंसेस की भरपाई करने के लिए, जो भी कहें, इस रिजर्व का यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद नंबर थर्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहां कर सकते हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कंपनी अपने एक्सपेंसेस कैसे, अपने एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए कर सकती है। एक्सपेंसेस कौन से वाले, जैसे कि कंपनी अपनी जैसे कंपनी कोई कमीशन पे करे या कोई डिस्काउंट इशू कर दे, किस पर, उसकी सिक्योरिटी जो इशू कर रही है या डिबेंचर इशू कर रही है, उसके लिए उन्हें कमीशन पे करा किसी को, किसी ब्रोकर को, या कोई डिस्काउंट अलाउ करा, तो उस डिस्काउंट या कमीशन जो कंपनी ने पे करा उसको अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भरपाई कर सकती है, या उसमें से राइट ऑफ कर सकती है, या उसमें से सेट ऑफ कर सकती है, जो भी आप इसे कह सकती है। उसके बाद नंबर पॉइंट आता है आपका 4 पॉइंट में, आप कंपनी इसका यूज क्या कर सकती है, कंपनी इसका यूज कर सकती है बायबैक करने के लिए, सिक्योरिटी बायबैक करने के लिए। जो कंपनी होती है जो सिक्योरिटी बायबैक करती है, यानी कि मार्केट में जाके जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनसे खुद जाके कंपनी सिक्योरिटी परचेज करती है, तो उसे कहते हैं बायबैक करना। तो बायबैक करने के लिए भी कंपनी अपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकती है। उसके बाद इसका नंबर 5th पॉइंट कहां यूज कर सकती है कंपनी इसका यूज करना है, तो कंपनी, अगर कोई कंपनी कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर रही है, किसी शेयर्स पे या डिबेंचर पे सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर रही है, तो उस सिक्योरिटी प्रीमियम को पे करने के लिए जो इन्हें रिजर्व बना रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसका यूज कर सकती है। तो वहां से भी इसको सेटअप कर सकती है, मतलब कि कंपनी कोई शेयर्स पे या कोई शेयर्स रिडीम कर रही है, या कोई डिबेंचर रिडीम कर रही है और उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम दे रही है होल्डर को, तो उस सिक्योरिटी प्रीमियम को पे कर रही है, तो उस सिक्योरिटी प्रीमियम को किसके थ्रू, इस रिजर्व के थ्रू पे कर सकती है, या यहां से भरपाई कर सकती है उसकी। तो ये तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में, उसका यूज कैसे करते हैं, जो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी बनाती है उसका यूज कहां कहां कर सकते हैं, कंपनी कैसे कर सकती है।
तो आई होप आपको समझ में आया हो कि रिजर्व का जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है उसका कंपनी कहां कहां यूज करती है, कैसे कैसे यूज करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th क्लास में हो तो आपको शायद इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप बीकॉम में हो तो आपको जरूर पढ़ने के लिए मिलेगा। बीकॉम में आपको कंपनी कॉर्पोरेट लॉ में भी आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है, कंपनी लॉ, और आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है। थ्योरी में भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। और इसका यूज इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके कभी कभी जो सीए इंटरमीडिएट होता है उसमें भी मिल जाता है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।